कभी सोचा है कि किसी चीज के बारे में जानना और उसे सच में पर्सनली अनुभव करना, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है? आज हम इसी पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये हमारे विश्वास को, हमारी फेथ को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, ये एक वचन है, एक कोट है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम में से कई लोगों ने इसे जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही गहरा वादा है और हमारी आज की बातचीत का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब यह वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, तो इस जानने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना है, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा पर्सनल मीनिंग है? तो इस सवाल का जवाब छिपा है जानने के दो अलग अलग तरीकों को समझने में। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, नहीं, ये हमारे विश्वास की पूरी नींव को हिला सकता है। तो चलिए देखते हैं ये दो तरह का जानना आखिर है क्या। तो देखिए, स्क्रीन पर इन दो तरीकों को हम समझ सकते हैं। एक तरफ है जानकारी, मतलब इन्फॉर्मेशन। ये ऐसा है जैसे किसी डिश की रेसिपी पढ़ लेना। और दूसरी तरफ है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस, मतलब उस डिश को असल में चखना। है ना बड़ा फर्क? एक है दिमाग का खेल, दूसरा है दिल का। और पता है क्या, अक्सर हम सब पहले वाले लेवल पर ही अटक जाते हैं। और बस यही है असल प्रॉब्लम की जड़। जब हमारा विश्वास सिर्फ जानकारी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक ही रह जाता है ना, तो वो बड़ा खोखला और पावरलेस सा लगता है। हम सोचते रहते हैं, अरे मुझे तो सब पता है, फिर भी मेरी जिंदगी में कुछ बदल क्यों नहीं रहा है? जवाब सीधा है, क्योंकि हमने जानकारी से अनुभव तक का सफर अभी तय ही नहीं किया है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए बाइबल से एक बड़ी मजेदार कहानी देखते हैं। ये कहानी है स्केवा के 7 बेटों की। अब इन लोगों के पास यीशु के बारे में सारी की सारी जानकारी थी। मतलब वो नाम जानते थे, वो उनके चमत्कारों के बारे में जानते थे, सब कुछ। लेकिन एक चीज थी जो उनके पास नहीं थी, और बस उसी एक चीज की कमी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और दुष्ट आत्मा का जवाब वो इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहती है, यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को मैं पहचानता हूं, पर तुम कौन हो? देखा आपने, दुष्टात्मा के पास यीशु के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन उसने पौलुस के अधिकार को पहचाना। क्यों? क्योंकि पौलुस का यीशु के साथ सिर्फ जानकारी वाला नहीं, बल्कि एक गहरा, पर्सनल, अनुभवात्मक रिश्ता था। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अगर सिर्फ जानना काफी नहीं है, तो फिर हमें क्या चाहिए? इसका जवाब है एक ऐसे विश्वास में, एक ऐसी फेथ में जो सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस पर टिकी हो। एक ऐसा विश्वास जो हमें असली शक्ति और कॉन्फिडेंस दे। और इस एक्सपीरियंशियल फेथ का, मतलब अनुभवात्मक विश्वास का, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हमें मिलता है दाऊद और गोलियत की कहानी में। ये सिर्फ एक अंडरडॉग की जीत की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी दिखाती है कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस बड़े से बड़े चैलेंज पर भी जीत दिला सकता है। जरा एक मिनट के लिए उस सीन को इमेजिन कीजिए। आपके सामने लगभग 13 फीट का एक दैत्य जैसा योद्धा खड़ा है। मतलब कोई भी सेना उसे देखकर डर जाएगी, है ना? इजरायली सैनिकों के लिए तो ये एक इम्पॉसिबल चैलेंज था। उनके हौसले की असली परीक्षा थी ये। और गोलियात की चुनौती ने पूरी की पूरी सेना को एकदम लाचार कर दिया था। क्यों? वजह वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनके पास परमेश्वर की पुरानी जीतों की जानकारी तो थी। उन्हें पता था कि परमेश्वर ने पहले क्या क्या किया है, लेकिन उस मोमेंट में उनके पास अपना कोई पर्सनल अनुभव नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सकें। देखिए, इतिहास जानना एक बात है और इतिहास बनाना बिल्कुल दूसरी। और फिर इस डर और नाउमीदी के माहौल में एंट्री होती है एक जवान चरवाहे दाऊद की। जहां बड़े बड़े एक्सपीरियंस सैनिक डर से कांप रहे थे, वहां ये लड़का कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। सवाल फिर वही है, आखिर क्यों? इसका जवाब छिपा है उसके पर्सनल हिस्ट्री में। दाऊद का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो किसी किताब से नहीं आया था, वो उसके अपने अनुभवों से आया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे परमेश्वर ने उसे शेर और भालू दोनों से बचाया था। उसके लिए परमेश्वर की मदद कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी, वो उसकी अपनी हकीकत थी, उसकी अपनी सच्चाई थी। तो फिर हम दाऊद की तरह ये अनुभवात्मक विश्वास, ये एक्सपीरियंशियल फेथ कैसे पा सकते हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरे इन्विटेशन में। एक ऐसा निमंत्रण जो हमें जानकारी से आगे बढ़कर सच में अनुभव करने के लिए बुलाता है। चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, चख कर। वचन ये नहीं कहता कि पढ़कर देखो या सुनकर देखो, नहीं, ये कहता है चख कर देखो, टेस्ट एंड सी।
ये एक एक्टिव इनविटेशन है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने का नहीं, बल्कि पर्सनली एक्सपीरियंस करने का। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, यही वो पुल है जो हमें किसी के बारे में जानने से उसे पर्सनली जानने तक ले जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी की बायोग्राफी पढ़ना और असल में उस इंसान से दोस्ती करना। फर्क तो है ना? ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? हम इन्फॉर्मेशन से एक्सपीरियंस तक का ये सफ़र शुरू कैसे कर सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। तो यहाँ 3 बहुत सिंपल तरीके बताए गए हैं जिनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1, समय बिताएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए करते हैं। नंबर 2, बातचीत करें, और ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। और नंबर 3, ज़रूरत में पुकारें, जब हमें मदद की ज़रूरत हो तो मदद मांगें, क्योंकि जब हम मदद मांगते हैं और हमें जवाब मिलता है ना, बस उसी पल हमारा विश्वास एक थ्योरी से निकलकर एक जिंदा अनुभव बनने लगता है। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि विश्वास किसी म्यूजियम में रखी भी बायोग्राफी की तरह नहीं है, जिसे बस दूर से पढ़ा और उसकी तारीफ कर दी। नहीं, ये तो एक जिंदा अनुभव है जिसे हमें जीना है। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, ये इसमें हिस्सा लेने के बारे में है, इसे चखने के बारे में है और इसे अपनी आंखों से देखने के बारे में है। तो आज का सवाल बस यही है, इस हफ्ते चखकर देखने के लिए ऐसा कौन सा एक काम है जो किया जा सकता है? वो कौन सा एक छोटा सा कदम होगा जो हमारे विश्वास को एक पड़ी हुई कहानी से एक जीती जागती हकीकत में बदल सकता है?